नमस्कार। आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 389। लगातार आप पाठ को यदि पढ़ते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यदि पाठ को बीच बीच में छोड़ेंगे तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते रहेंगे। ऐसे यदि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा तो अगले पाठ में उस प्रश्न का आपको हल मिल सकता है। लेकिन यदि आप एक पाठ यहाँ पढ़ेंगे, एक पाठ वहाँ पढ़ेंगे तो शायद आपको परेशानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी जो लग्नानुसार भावाश्रय फल है उसी की चर्चा हो रही है। तो अब आज होगी वृश्चिक लग्न में बुध की चर्चा। तो हम लोग जानते हैं कि वृश्चिक लग्न है और किसकी चर्चा हो रही है? बुध की। तो सबसे पहले दो चीज़ों को तो समझ ही गए हैं। लग्नेश बुध है और जिसकी क्षमा चाहेंगे लग्नेश मंगल है और जिसकी चर्चा हो रही है बुध। और दोनों के साथ जो आपसी संबंध हैं उसको ध्यान में रखते हुए तथा नैसर्गिक कालपुरुष और कारकत्व के आधार पर यदि हम इसको समझना चाहेंगे तो वर्तमान में स्थिति को ध्यान में रख करके भी उस विषय को समझ सकेंगे। तो इसीलिए हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप बहुत सरलता से विषय को समझने का प्रयास कीजिए। आइए अब लग्न में ही यदि बुध हो तो हमको क्या समझ में आता है कि बुध शुभ ग्रह है, लग्न में स्थित है। और अगर यहां हमेशा सूर्य इसके साथ हो जाता है, लेकिन आज हम लोग बिल्कुल सूर्य को न मानते हुए, पहले कई पाठों में सूर्य के साथ पढ़ लिया है, सूर्य को भी बताता रहा बीच बीच में, लेकिन यहां समझिएगा कि बुध अगर अकेला है तो शुभ है। किस प्रकार का कारक है? तो वाणिज्य और बुद्धि देने वाला है। तो हो सकता है कि जातक का उम्र यदि 25 के 30 के आसपास हो और यदि अब उसके बुध की दशा आ रही हो तो हम क्या कहेंगे कि संभव है कि वो किसी कार्य को कर रहा हो तो अब उसको छोड़ करके व्यवसाय करने की ओर ध्यान दे। क्यों? बुध की मूल त्रिकोण राशि लाभ स्थान में और वृद्धि का स्थान का स्वामी यदि लग्न में आया है तो उसको भी वृद्धि प्रदान करता है, अर्थात जातक को भी बुद्धिमान बनाता है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है, ये सम राशि है और इसीलिए इसको शुभ राशि भी कहते हैं। तो यहाँ इसकी स्थिति को एक जगह से यदि हम चेक करेंगे तो क्या यह 8वें का स्वामी लग्न में आया है तो हमको कुछ बुरा कहना चाहिए? जरूर कहना चाहिए। अर्थात ये इस पत्रिका में तो 8वें का स्वामी है, लेकिन कालपुरुष की पत्रिका में ये 6ठे का भी स्वामी होता है। इसीलिए ऐसे जातक को अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए और चोट चपेट आदि से बचना चाहिए। अब बुध की दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर, तो अब यहाँ क्या होगा? अब बुध के दृष्टि में स्वतंत्र बुध है तो उसके दृष्टि को भी शुभ ही मानते हैं। दृष्टि में कोई भी ऐसी अशुभता नहीं होगी। अपने दाम्पत्य जीवन में प्रसन्न रहने का भरसक प्रयास करेंगे। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। हम हमेशा से आप लोगों को कहते हैं, जैसे कई बार लोग अभी तो एक बुध की ही बात कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि बुध के लिए मैंने जो बोल दिया वही अब ध्रुव सत्य हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये तो हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप विषयों को समझेंगे। सत्य तो तब होगा जब हमारे पास पूरी पत्रिका होगी, नवांश वर्ग चार्ट, अन्य वर्ग चार्ट होंगे, दशा होगा और उसके बाद फिर हम लोग ट्रांजिट को साथ में लेकर के चलेंगे, तब हम उसका पूर्ण विवरण कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको समझना है कि हम पत्रिका को कैसे लेकर के आगे बढ़ते हैं। आइए बुध धन स्थान में,
तो धन कैसे आना चाहिए? बुद्धि से आना चाहिए, विवेक से आना चाहिए, व्यापार से आना चाहिए, ये हम कह सकते हैं। अब ये लाभेश धन स्थान में है तो लाभ भी अच्छा होगा और धन संग्रह करने में जातक को कोई परेशानी नहीं होगी। वाणी स्थान है, यहाँ बुध स्थित है तो वाणी अच्छी होनी चाहिए। साथ में ये कुटुंबों का स्थान है तो कुटुंबों के साथ मेल जोल होगा और हम अपने बुद्धि विवेक से सभी कुटुंबों के बीच प्रसन्न रहेंगे। तो ये साधारण फल बुध और दूसरे स्थान के फल के सामंजस्य को समझते हुए हम इसके विषय में बताते हैं। अब दृष्टि प्रभाव है, कहाँ है? 8वें के ऊपर, लेकिन ये इसका स्वयं का घर है। तो यहाँ क्या दृष्टि से अच्छा करेगा? हाँ, आयु की वृद्धि होगी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और ऐसे गुप्त कला, गुप्त ज्ञान, शोध कार्य आदि में जातक को निपुण होना चाहिए। तो कितना साधारण है न विषयों को समझना। तो अब यदि बुध तीसरे स्थान में स्थित हो, अब आप जानते हैं कि काल पुरुष में यहां मिथुन राशि होता है, बुध की अपनी ही राशि होती है, और यहां वर्तमान समय में इसकी राशि लाभ स्थान में है और अष्टम स्थान में है। लेकिन मूल त्रिकोण जहां हो ना, उससे अधिक प्रभाव समझना चाहिए। तो मूल त्रिकोण यदि वृद्धि स्थान में है और वो यदि तीसरे स्थान में आया है तो तीसरे की वृद्धि कराएगा। ऐसे में जातक पराक्रमी होगा, खेल कूद में निपुण होगा, कला, पेंटिंग, राइटिंग आदि के कार्य यदि कर रहे होंगे तो उसमें भी रुचि होगी। अब करियर कैसा होगा, ये सब बाद की बात है, यहाँ अभी आपको विषयों को समझना है। और यदि बुध की दशा आ गई हो, मान लीजिए कि 12, 14, 15 साल में बुध की दशा आ गई, तो इसको खेल कूद और कला में विशेष रुचि होगी, ये तय बात है। अब यहां से क्या कहते हैं कि हम नौकर चाकर, छोटे भाई बहन आदि की बात करते हैं, तो उसके साथ भी संबंध अच्छे होंगे। अब यहां से हम लोग यात्रा की भी बात करते हैं, छोटे ट्रिप की भी बात करते हैं, तो ये क्या होगा? ऐसे जातक यात्रा का आनंद लेने वाले होंगे। तो जिस समय पे जैसा प्रश्न आ रहा है, आप उस समय के अनुसार इसकी व्याख्या करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब यदि कोई युवा पूछेगा तो वो घूमने फिरने के लिए हो सकता है कि टूरिस्ट प्लेस पे जाए, और यदि किसी बुजुर्ग का प्रश्न आ जाए और बुध उसके तीसरे स्थान में हो, तो यहाँ से नवम को दृष्टि भी है, तो हम कह सकते हैं कि आप तीर्थ यात्रा में निकलिए, आपके लिए समय बड़ा अनुकूल है। अगर वो कहेंगे कि घूमने फिरने जाना है तो आप स्वयं कहिए कि नहीं, आपको तीर्थ यात्रा पे जाना है, ऐसी आपकी इच्छा है। तो हर उम्र में यात्रा होगी, लेकिन उस यात्रा के प्रकार न बदल जाएंगे, तो इसको समझने की जरूरत है। अब बुध की दृष्टि यहां से भाग्य स्थान के ऊपर है, बचपन में पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, बड़े हो जाएंगे तो सलाह मिलेगा, उससे भी बड़े हो जाएंगे तो उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और प्रवृत्ति धार्मिक होगी, ऐसा हम लोगों को कहना चाहिए। तो हम लोगों को बहुत ताकत नहीं लगाना है, साधारण शब्दों में समझना है। क्यों? कोई भी ग्रह जहां स्थित होता है उसका फल करता है, तथा जिस स्थान को दृष्टि देता है उसका फल करता है। स्वतंत्र प्रभाव नैसर्गिक गुणों का लेता है, स्वामित्व का प्रभाव काल पुरुष के हिसाब से लेता, और वर्तमान समय में जहां उसकी राशि है उसके भी प्रभाव को लेकर के रिजल्ट को करता है। तो इतने छोटी सी बातों को कई बार मैंने बताया, अगर आप इसको अपने अभ्यास में ले आएंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा।
अब बुध चतुर्थ स्थान में, तो अब चतुर्थ स्थान में बुध है, और यहां तो अब समझ लीजिए अपने मित्र राशि का भी कह सकते हैं, क्षमा चाहेंगे, शनि को सब मानता है। तो यहां पे बुध केंद्र में है, और हमेशा कहा गया है कि केंद्र और त्रिकोण तथा लाभ स्थान में स्थित ग्रह शुभ फल देते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है, त्रिकोण से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और लाभ से भी शुभ या लाभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में केंद्र में बैठा, और जहां बैठा अर्थात हमने कहा कि अष्टम नहीं मानेंगे, ये हो नहीं सकता, और एकादशेश का गुण नहीं रखेगा, यह असंभव है। तो ऐसे में क्या होगा कि अपने भूमि वाहन मकान आदि बढ़ाने का चेष्टा हमेशा रहेगा। कभी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी इसके प्रभाव को जब लेंगे, तो इसके प्रभाव को कब लेंगे? जब पीड़ित हो जाएंगे स्वयं भी, या ऐसे ही छठे आठवें और 12वें या छठे आठवें 12वें में बैठे ग्रह की अंतर्दशा में आ जाएंगे। तो संभव है कि उस समय अगर आप प्रॉपर्टी में कोई कार्य करते हैं तो आपको परेशानी आती है। अगर आप प्रॉपर्टी का ही कार्य करते हैं तो 60 to 70% कार्य सक्सेसफुल होगा, और 30 to 40% कार्यों में व्यवधान आएंगे। क्यों? दो कारण हो गया। काल पुरुष की मूल त्रिकोण यहाँ होती है, काल पुरुष में बुध का मूल त्रिकोण यहाँ होता है, और वर्तमान में यहाँ है, 8वें में है इसका एक राशि, और एकादश में मूल त्रिकोण है। तो यदि हम दोनों तरफ से विचार करें तो काल पुरुष और वर्तमान में समानता नहीं, भिन्नता है। एक नुकसान करना चाह रहा है और दूसरे में फायदा हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी विषयों का विचार करके तारतम्य से रिजल्ट कहें। अब किसकी अंतर्दशा में आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अपने घर को बहुत अच्छी तरह से डेकोर करके रखेंगे, और साथ में हमेशा भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त करते रहेंगे। यहां से दृष्टि दशम स्थान के ऊपर है। तब बुध शुभ ग्रह है, क्योंकि अकेला है, तो दशम स्थान के ऊपर यदि दृष्टि दे रहा है तो दशम स्थान की वृद्धि कराएगा। ऐसे जातक अपने सहकर्मियों के साथ मिलजुल कर चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बुध को वैश्य कहा गया है, और वो सबके साथ मिलजुल करके चलते हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो यहाँ जब दशम स्थान के ऊपर दृष्टि होगी तो अपने बुद्धि विवेक से किसी भी प्रकार के कार्य को संपादित करने का सामर्थ्य होगा, और सहयोगियों का सहकर्मियों का साथ लेकर भी चलेंगे। तो बहुत सरल है, बस करना क्या है, क्रम नहीं टूटना चाहिए। प्रश्न आएगा कमेंट में डाल दीजिए। नहीं समझ में आता है, बहुत परेशानी हो रही है, तो मेल भी कर सकते हैं। अगर हमसे कुछ पूछने की ज़रूरत हो तो फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पे आता है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।